सोचिए आप किसी अनजान जगह पर खो जाते हैं। आपकी मुलाकात अजनबियों से होती है जो आपकी ढेर सारी सहायता करते हैं, आपसे मीठी मीठी प्यारी बातें करते हैं। आगे चलकर वो आपके दोस्त भी बन जाते हैं और अब आपको लगता है कि इस जगह पे आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला भी नहीं है और अब आपके साथी भी हैं जो आपका साथ देंगे। मगर कुछ ही दिनों बाद वो आपको अपना शिकार बना लेते हैं। जी हाँ, वो जो आपकी कई सारी सहायता करते थे, जो आपसे मीठी मीठी प्यारी बातें करते थे, वो आपको अपना शिकार बना लेते हैं, यानी वो आपको अपना भोजन का आहार बना लेते हैं। तो क्या हो, हेलो दोस्तों, आज हम पंचतंत्रों की मशहूर कहानियों में से एक कहानी सुनेंगे जिस कहानी का नाम है सिंह, ऊंट, कौवा, भेड़िया और लोमड़ी। जी हाँ, आपने सही सुना, कहानी का नाम है सिंह, ऊंट, कौवा, भेड़िया और लोमड़ी। एक्चुअली दोस्तों, मुझे कहानी का टाइटल समझ नहीं आ रहा था, तो कहानी के जो भी मुख्य पात्र थे मैंने सबको टाइटल में जोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि वक्त रहते हुए हमें अपने आसपास के लोगों को परख लेना चाहिए, जो इस कहानी के मुख्य किरदार ने नहीं किया। चलिए हम जानते हैं हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार के साथ क्या हुआ, और इस कहानी के अंत में आपको एक सीख भी जरूर मिलेगी जो आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है, जो आपको हमेशा जीवन भर काम आएगी। चलिए बिना कोई देरी किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक विशाल से जंगल में एक शक्तिशाली सिंह रहता था। उसके 3 चालाक सेवक थे, एक कौवा, एक भेड़िया और एक लोमड़ी। वे तीनों हमेशा सिंह की चापलूसी करते हैं। महाराज, आप इस जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं, ताकि उन्हें सिंह के शिकार का बचा हुआ मांस आसानी से मिलता रहे। एक दिन एक ऊंट अपने काफिले से बिछड़कर रास्ता भटक गया और पसीने से लथपथ कभी जंगल में इधर भटकता, कभी उधर भटकता और सिंह के पास आ पहुंचा। सिंह ने जब उससे उसका परिचय पूछा तो ऊंट ने बड़ी ही विनम्रता से अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, मैं अपने काफिले से बिछड़ चुका हूँ, मुझे नहीं पता आप मुझे किस रास्ते पे जाना है, कृपया मेरी सहायता करें। सिंह को उस पर दया आई। सिंह ने ऊंट को अभेदान का वचन दिया और अपना मित्र बना के अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, अभेदान मतलब होता है कि सुरक्षा का वचन देना। तो सिंह ने ऊंट को सुरक्षा का वचन दिया और अपने मित्र बना के अपने साथ रहने के लिए अनुमति दे दी। कुछ समय बाद एक जंगली हाथी से लड़ते हुए सिंह गंभीरता रूप से घायल हो गया। वह शिकार करने की स्थिति में नहीं रहा। कई दिनों तक जब सिंह और उसके सेवकों को भोजन नहीं मिला तो तीनों चापलूसों ने ऊंट को मारने की योजना बनाई। जी हाँ, जो अब सभी एक साथ रह रहे थे, वे अब तीनों कौवा, भेड़िया, लोमड़ी अब ऊंट को मारने की योजना बना रहे थे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी बाधा था ये कि सिंह का वचन जो उसने ऊंट को सुरक्षा के लिए दिया था। लोमड़ी, कौवा, भेड़िया ने तीनों मिल योजना बनाई। वो तीनों सिंह के पास जा पहुंचे और बारी बारी अपने महाराज के प्रति निष्ठा दिखाने का ढोंग करने लगे। सबसे पहले कौवा आए और बोला, महाराज, हम सभी बहुत दिनों से भूखे हैं और मैं नहीं चाहता कि आप भूखे रहें, कृपया कर आप मुझे खा लीजिए। सिंह ने मना कर दिया। फिर भेड़िया बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। सिंह ने फिर मना कर दिया। फिर लोमड़ी ने भी वही बात कही। ये सब देखकर ऊंट भोला भाला था। उसने सोचा कि सब अपने राजा के लिए बलिदान देना चाहते हैं। सिंह ने अपने वचन का मर्यादा रखते हुए सबको मना कर दिया और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऊंट जो स्वभाव रूप से बहुत सीधा और बहुत भोला भाला था, जैसे कि आज के समय में आप देख सकते हो वे लड़के जो बहुत सीधे साधे होते हैं, वैसा ही मान लीजिए, तो इन तीनों के दिखावे को सच समझ बैठा। उसने सोचा कि संकट के समय राजा के लिए प्राण देना ही धर्म है। ऊंट बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। जैसे ही ऊंट ने बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए, वैसे ही घात लगाए बैठे भेड़िया, कौवा और लोमड़ी उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। अंत में सिंह ने सोचा, अब तो ये मर ही चुका है, अब उसने भी मांस खा लिया। इस प्रकार अपनी अत्यधिक सरलता और गलत लोगों पर भरोसा करने के कारण ऊंट को अपने प्राण गंवाने पड़े। दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुरी संगति में रहने से हमेशा नुकसान होता है और हमें हमेशा ही बिना सोचे समझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास के लोगों पर जो भी हैं, हमें उनको परखना चाहिए कि वो कैसे हैं, उनकी सोच कैसे है, अन्यथा हमें आगे चल के नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें।